नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। लो जी, आ गया डेटा एक बार फिर से भारत का। सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा शेयर कर रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के साथ इंडिया का, साथ ही साथ इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आया है। दो डेटा है, कहने के लिए तो मामूली से डेटा है, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। जो लोग अभी तक भारत की स्टोरी पे भरोसा कर नहीं पा रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, कर लो, जितनी जल्दी हो सके कर लो। मत देखो बाजार गिर रहा है, पोर्टफोलियो गिर रही है, मत बेचो शेयर्स को। ये हो सकता है आपके लिए कुछ ही पल, कुछ ही महीने रह गए हो जब ये परेशानी है। उसके बाद अगर शेयर्स बढ़ गए तो सिर्फ और सिर्फ हम रिग्रेट ही कर पाएंगे कि यार जो खरीदने का समय था हमने बेच दिया। मैं एक एक करके आपको कुछ बड़े रीजंस देना चाहूंगा। पहले, जो एफआईआईज अभी बेच रहे हैं वही एफआईआईज भारत के बाजार को लेकर रिपोर्ट भी निकाल रहे हैं। कौन है एफआईआईज? कौन? मॉर्गन स्टैनली एफआईआईज तो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट्स इट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन को हटाओ, डोमेस्टिक लगाओ, डीआईआई। डीआईआई कौन है? डीआईआई यही तो एचडीएफसी हो गया आपका, एसबीआई हो गया, निपॉन आपका, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स हैं। ऐसे ही जो इंस्टीट्यूशनल्स जो विदेश के हैं, भारत के नहीं है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स हो गए। अब ये गोल्डमैन सैक्स हो गया आपका मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेफरीज हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, ये सब क्या है? ये सब एफआईआईज हो गए। ये भारत को लेकर पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अब भारत का बाजार अट्रैक्टिव हो गया है, खरीदना चाहिए स्पेशली लार्ज कैप्स को। लेकिन डेटा बता रहा है एफआईआईज अभी भी सेलिंग कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भैया बेच रहे हैं, ये तो बस फंसाया जा रहा है। और ये सब पता है कब तक कहेंगे लोग? जब तक बाजार रिवॉर्ड देना शुरू नहीं कर देगा। लेकिन जब रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा, लोग कहना शुरू करेंगे कि हाँ भाई वापस से तेजी या वापस से खरीदने का समय आ रहा है, शायद तब तक देर हो चुकी होगी। अब आज का डेटा क्या कह रहा है वो सुन लीजिए। डेटा एक और आना है अभी, यूएस का सीपीआई डेटा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे फ्रंट पे आप ये समझ लो, डेटा का और अर्निंग्स का बॉटम बन चुका है। क्लियर बता रहा हूं, खराब डेटा का, खराब अर्निंग्स का बॉटम बन चुका है। क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री बहुत अच्छा था, और क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर और भी अच्छा आएगा, मैं आपसे ये कह सकता हूं। मार्केट्स का बॉटम कब बनेगा अभी वो देखना रह गया है बस। अब एक एक करके चीजें समझ लीजिए। पहले भारत का इन्फ्लेशन डेटा और आईआईपी यानी इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जब मैं इस तरीके का डेटा पेश करता हूं और इस तरीके से बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं भाई ये सब डेटा गवर्नमेंट झूठा दिखा रही है। भाई इस पे मैं क्या ही बोल सकता हूं? जैसे आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं। जो है वही आपके लिए, मेरे लिए है। आप और हम झूठा बोल भी सकते हैं, लेकिन जो हमारे देश से बाहर रहते हैं और निवेश करते हैं वो यही देख के ट्रस्ट कर सकते हैं, वो यही देख सकते हैं। ठीक है, डेटा ही रीड कर सकते हैं। अमेरिका में कुछ भी होता है, हमें क्या पता अमेरिका में क्या हो रहा है? हम तो डेटा ही देख के रीड कर पाते हैं ना, हम वहां रहते तो नहीं है। तो इंपॉर्टेंस तो इसी को देनी पड़ेगी भाई, चाहे झूठा हो या सच्चा हो। नो वन नोज, गॉड नोज ओनली, बट इंपॉर्टेंस तो देनी पड़ेगी। बस इस लाइन में ही मैं क्लियर करता हूं। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों डेटा आया है कमाल का। पहले महंगाई का आंकड़ा सुनिए। फरवरी में महंगाई घटकर 3.61% पे आ गई है भाई साहब, 4.31% से घटकर। अनुमान 3.98% का था और 3.61% पे आई है। इन्फ्लेशन अपने निचले स्तर पे है भाई साहब, इससे कम नहीं होगा ये मान लीजिए। और कमाल की बात और सुनिए, अब अगले महीने अप्रैल में आरबीआई की पॉलिसी है, रेट कट लिख लो, वीडियो सेव कर लो, कि अगले महीने आरबीआई की पॉलिसी में 80% प्लस चांसेस हैं कि रेट कट आएगा। 20% मैं अभी भी छोड़ रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो इसके चलते। अदरवाइज तो ये 99% प्लस हो गया था कि रेट कट आएगा। बट ये इन्फ्लेशन का डेटा आरबीआई को कॉन्फिडेंस देगा कि भैया करो बेझिझक रेट कट, आप करो। अब सुनिए दूसरा डेटा। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन नीचे और ग्रोथ थम रही है ना, बिल्कुल ना, मंजूरी नहीं है। इंडिया का कम्युलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखोगे आप तो 4% से बढ़कर 4.2% आया है। ठीक है जी। और इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखोगे आप तो 3.2% से बढ़कर सोचो कितना आएगा, हिल जाओगे, 5%। जी हां दोस्तों, अनुमान 3.5% का था। इतने बड़े मार्जिन से बीट करा है प्रोडक्शन के डेटा ने, इतने बड़े मार्जिन से।
तो भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 3% से बढ़कर 5.5%। तो जो मंदी दिखी थी ना क्वार्टर 2 में, भूल जाओ। जो ये समय चल रहा है, क्वार्टर 4 का एक बार आंकड़ा आना दो। अप्रैल 15 के बाद शुरू होंगे आने क्वार्टर 4 के आंकड़े, अभी तो नहीं आएंगे। अभी तो क्वार्टर 4 चल रहा है, मार्च खत्म होगा ना तो क्वार्टर 4 खत्म होगा और अप्रैल 15 के बाद डेटा आने शुरू होंगे। इनफैक्ट अप्रैल 10 के आसपास आपका जीडीपी का डेटा आ जाएगा, क्वार्टर 4 का, इन्फ्लेशन का आ जाएगा। वो बताएगा असली कहानी तो भारत की दोबारा ग्रोथ की। और फिर ये जो कॉन्फिडेंस गिर रहा है ये बढ़ेगा आपका, मैं आपको बता रहा हूं। बस वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ का मामला है 2 अप्रैल को, वो एक बार समझ जाए। तो भाई साहब सब चीजें भारत केवल और केवल इंडिया स्पेसिफिक देखें तो अच्छी हो रही हैं। आप देख लो, डेटा दिख रहा है आपके सामने। अब ये जो ग्लोबली अनिश्चितताएं बनी हुई है, स्पेशली अमेरिका, ये दिक्कत का विषय है। अब अमेरिका का भी आज इन्फ्लेशन डेटा आना है, वो खराब आ गया, अमेरिका टूट जाएगा। फेड रेट कट नहीं करेगा, अगले ही हफ्ते फेड पॉलिसी है, जिसकी वजह से फिर भारतीय बाजार में प्रॉब्लम। लेकिन हम उतना नहीं गिरेंगे, उतनी सेलिंग नहीं आएगी जितना अमेरिका में हो। और गलती से आज अमेरिका का डेटा इन्फ्लेशन का अच्छा आ गया तो फिर देखो भाई, मजा ही मजा। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये डेटा डिटेल्स आपको अच्छे से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।